अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं KSE 100 इंडेक्स से। KSE 100 इंडेक्स आप देख सकते हैं कि स्ट्रांगली बुलिश है। स्ट्रांगली बुलिश है। लास्ट वीक भी हमने आपको ये प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई लगाने जा रही है, और इस कैंडल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि अभी फ़िलहाल इसमें नीचे आने की कोई भी सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। आल्दो अगर प्राइस को एक अच्छा प्राइस एक्शन देना है तो फिर उसको इस स्विंग हाई को जो उसने अभी अभी ब्रेक किया 126718, फिर प्राइस को इसको रीटेस्ट करने से पहले मज़ीद ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल इट इज़ वेरी मच बुलिश। ऑयल एंड गैस सेक्टर में OGDC की अगर हम बात करते हैं जी, OGDC जो है वो बुलिश है, और हमारा इंडिकेटर ये बता रहा है कि 236 रुपये इसका टारगेट होने जा रहा है, पोटेंशियल टारगेट। आपको हर डेली के और 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय करना है। अभी जो मुझे वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो वॉल्यूम इम्बैलेंस है जनाब 221 रुपये से 224 रुपये के दरमियान। तो इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में अगर आपको प्राइस दिखे तो आप यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। ATRL की तरफ हम चलते हैं जी। ATRL जो है वो है तो बुलिश, लेकिन ये जो प्रीवियस वीक की कैंडल है ये प्राइस एक्शन आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो आपको कम अज़ कम एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप या 4 एज का एक नया फेयर वैल्यू गैप चाहिए, फिर आप इसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा, वरना इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा रिस्की है बाय करने के लिए। POL की अगर मैं बात करूँ स्ट्रांगली बुलिश है। 654 रुपये 44 पैसे इसका टारगेट होने जा रहा है। अगर आपको प्राइस इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में दिखाई दे 550 रुपये से 571 रुपये के दरमियान तो ज़रूर बाय कीजिएगा, या फिर जहां पर प्राइस खड़ी हुई है इससे ऊपर अगर कोई नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो फिर भी इसको बाय किया जा सकता है ये बुलिश, स्ट्रांगली बुलिश। PSO भी बुलिश है। PSO की लास्ट रेजिस्टेंस ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन आप इसको बाय ही करेंगे। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप के साथ इसको बाय किया जा सकता है। PPL की अगर मैं बात करूं तो PPL जो है इस कैंडल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि ये एक अच्छी कैंडल नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट ए पॉज। आप इसको बाय कर सकते हैं, इसको भी और POL को भी। एक नया डेली का या 4 एज का फेयर वैल्यू गैप बना तो POL को भी और PPL को भी बाय किया जा सकता है। NRL का प्राइस एक्शन मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे कम अज़ कम एक नया डेली में बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए। अगर वो मिलेगा तो NRL में बाय मैं सजेस्ट कर सकता हूं आपको, अदरवाइज मैं बाय सजेस्ट नहीं कर सकता। PRL आप देख लें कि बिल्कुल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है। PRL की बाय किसी भी तरह नहीं बताई जा सकती। कब आपने PRL को बाय करना है, कम अज़ कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा फिर बाय करना है। हब पावर कंपनी को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों से ये अर्ज़ करता चलूं कि अगर आपको हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं तो इसकी वजह सिर्फ ये है, यानी आपको हमारा किया गया टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, तो इसकी वजह यह है कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप का कोर्स किया होता है। अगर आप भी ये समझते हैं कि आपको हमारी कई भी बातों की समझ आनी चाहिए तो फिर आपको हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है, और आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 031069000125, ताकि आपको भी पता चले कि किस तरह से हम फेयर वैल्यू गैप्स का इस्तेमाल करते हुए प्राइस की डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट करते हैं और एंट्री पॉइंट्स भी प्रिडिक्ट करते हैं और एग्जिट पॉइंट्स भी प्रिडिक्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। तो प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो मेरी नज़र में फेयर वैल्यू गैप जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज से बताता है। इस वक्त प्राइस ने क्या किया है, हब पावर कंपनी में 142 की जो उसका लिक्विडिटी पॉइंट था प्राइस ने उसे स्वीप कर दिया। अब आप इसको बाय तभी करेंगे जब प्राइस प्रीवियस वीक के हाई यानी 143.70 से ऊपर जाकर डेली का या 4 एज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बना देगी तो इसे बाय करेंगे। माडी पेट्रोलियम की मैं बात करूं तो बुलिश है और प्राइस का टारगेट 659.70 रुपीज़ है, बट ये प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। आपको डेली का 4 एज का फिर भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिले बाय में तो इसे बाय ही करेंगे। ALTN की फ़िलहाल बाय की कोई सूरत नहीं है। कमर्शियल बैंक्स में मैं चलता हूँ मिज़ान बैंक की तरफ, और मिज़ान बैंक को अगर आप देखें तो मिज़ान बैंक ने 313 से 330 के दरमियान एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। प्राइस अगर यहाँ दिखाई दे तो ज़रूर बाय कीजिएगा, या फिर प्राइस डेली का एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाए, वहाँ से भी इसको बाय किया जा सकता है।
फैसल बैंक की अगर मैं बात करूं भाई, फैसल बैंक ने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, तो अब ये मुमकिन नहीं है, यानी ये एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं होगा अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप में आती है 60 रुपये 95 पैसे से 63 रुपये 65 पैसे के दरमियान। प्राइस को इतना डीप डाइव नहीं करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो आप बाय कर सकते हैं। एम की अगर मैं बात करूं तो एम जो है, एमसीबी ने भी देखें आप अपने टारगेट को अचीव कर लिया 343 रुपये। तो अब आप बाय कब करेंगे, जब प्राइस 345 रुपये 42 पैसे यानी प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर प्राइस जब तक अब क्लोजिंग नहीं देती डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप के साथ, आप इसको बाय नहीं कर सकते। ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा रिस्की है। एच का प्राइस एक्शन काफ़ी क्लियर है, 229 रुपये 72 पैसे उसका टारगेट है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय किया जा सकता है। BIPL की बात करूं, प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, 32 रुपये 64 पैसे से 34 रुपये के दरमियान ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है इसे ज़रूर बाय किया जाएगा। सीमेंट सेक्टर में अब हम चलते हैं PIOC की तरफ। PIOC का प्राइस एक्शन बिल्कुल भी एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है फिलहाल, इसमें बाय की कोई सूरत नहीं। हाँ, बाय करेंगे कब, जब एक नया डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा। कोहाट सीमेंट की हम बात करते हैं तो कोहाट सीमेंट जो है जनाब, इसमें भी एक नया डेली का बाय का गैप बनेगा तो बाय करना है, फिलहाल इसकी बाय से भी दूर रहें। डीजी खान सीमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें भी नया डेली का बाय का गैप बनेगा तो बाय करना है, इसकी बाय से भी दूर रहें। ये प्राइस एक्शन अच्छे प्राइस एक्शन नहीं है। लकी सीमेंट की बात करूं, डेली का एक नया बाय का गैप बनेगा तो बाय करेंगे। अब हम चलते हैं मैपल लीफ सीमेंट की तरफ। तो मैपल लीफ सीमेंट में भी कम से कम डेली का एक नया बाय का गैप बनेगा तो बाय करेंगे। सीमेंट सेक्टर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दे रहा है। चिराग सीमेंट की अगर मैं बात करूं, नया डेली का बाय का गैप बनेगा तो बाय करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में हम नेट सोल की तरफ चलते हैं भाई। तो नेट सोल जो है उसका पोटेंशियल टारगेट है 171 रुपये 90 पैसे, बट ये जो प्राइस ने टॉप से रिजेक्शन दी है, अच्छी रिजेक्शन नहीं है। तो लिहाजा हमें अगर कोई यहाँ पर डेली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखाई दे रहा है तो हम इसमें बाय कर सकते हैं। प्राइस इज ऑलरेडी देयर। ये जो बाय का फेयर वैल्यू गैप था सॉरी 146 से 0.26 से 155.10, प्राइस ऑलरेडी जो है वहाँ पर टैप करके वहाँ से रिजेक्शन ले रही है। तो आपको नया डेली में या फोरेज में कोई भी नया बाय का गैप दिखेगा तो आप बाय करेंगे। AVN की अगर मैं बात करूं तो AVN का पोटेंशियल टारगेट 51.88 रुपीज़ है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करें। जब प्राइस यहां पहुंचेगी फिर फैसला किया जाएगा कि क्या प्राइस ने इसे स्वीप किया है या इसे ब्रेक किया है, तो फर्दर बाइंग करनी भी है कि नहीं करनी है। सिस्टम्स लिमिटेड का टारगेट क्वाइट क्लियर 123.80 रुपीज़। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय किया जाएगा। TRG की अगर मैं बात करूं तो TRG को फिलहाल बिल्कुल बाय नहीं करना, जब तक कम से कम डेली में या वीकली में नया बाय का गैप नहीं बनता इसको बाय नहीं करना है। TPL की अगर मैं बात करूं, TPL में भी कम से कम डेली का नया बाय का गैप बनेगा तो इसको बाय देखने की कोशिश की जाएगी, फिलहाल इसको बाय नहीं करना। एयर लिंक की अगर मैं बात करूं तो इसको बाय जाना चाहिए 162 रुपये 25 पैसे। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसको बाय करेंगे, या फिर ये जो ऑलरेडी एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है 147 से 151, इसको प्राइस टैप करेगी तो भी बाय देखा जा सकता है। फूड एंड पर्सनल केयर में हम चलते हैं यूनिटी फूड्स की तरफ। अपनी रेजिस्टेंस को प्राइस टच कर रही है बट इट लुक्स लाइक ए प्राइस इज गोइंग अप। 27 रुपये 60 पैसे इसका टारगेट दिखाई देता है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से यूनिटी फूड्स को बाय किया जा सकता है। FFL की अगर मैं बात करूं, हर डेली के और फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय किया जा सकता है। हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि 17 रुपये 65 पैसे प्राइस का पोटेंशियल टारगेट है, और ये जो हमारा इंडिकेटर है इसका नाम है FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर रियाज। आप इस इंडिकेटर को जाकर इंडिकेटर्स में से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलगेट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल फ़िलहाल बाय ना करें, कम से कम इसमें मुझे वीकली में बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, डेली में भी नहीं, वीकली में बाय का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो बाय करूंगा। फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC का प्राइस एक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं, प्राइस अपने टारगेट पे पहुंच चुकी। कब बाय करेंगे, जब प्राइस 424 रुपये 98 पैसे यानी प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर डेली या फोरेज का कोई गैप बनाएगी फिर बाय देखा जाएगा, अदरवाइज इसकी बाय से फिलहाल परहेज करें, ये ट्रिकी हो सकता है। एंग्रो फर्टिलाइजर की बात करूं, प्राइस अपने रेजिस्टेंस से लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप डेली के कोशिश करें कि यहाँ आपको डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा तो बाय करेंगे। अब जाकर डेली में देखते हैं। डेली में हमारे पास ऑलरेडी बाय का फेयर वैल्यू गैप है 193 से 194 रुपये के दरमियान। यहाँ प्राइस दिखे तो ज़रूर बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। बाय कैसे करना है ये आपको पता है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं पता वो हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन
ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए द कैंपिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर 031069001225 पर रब्ता कर सकते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप है वीकली में, जहां से प्राइस बाय जा सकती है 90 रुपये 40 पैसे से 93 रुपये 1 पैसे। प्राइस यहाँ दिखे तो बाय कीजिएगा, या प्राइस जहां खड़ी हुई है वहीं से ऊपर कोई डेली का नया बाय का गैप बना दे तो फिर वहां से भी इसको बाय किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम एज कार की बात करते हैं तो एज कार जो है वो बुलिश है, उसका पहला टारगेट 297 रुपये है। जब प्राइस यहाँ पहुंचेगी फिर हम फैसला करेंगे कि क्या प्राइस इसे स्वीप कर रही है या प्राइस फर्दर ऊपर जाना चाहती है। तो फिलहाल डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही किया जाएगा। गंधारा ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़बरदस्त प्राइस सेक्शन है डेली में, फोरेज में कोई भी बाय का फेयर वैल्यू गैप है, आप इसकी बाय देख सकते हैं। केमिकल सेक्टर में GGL की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा प्राइस सेक्शन है, 16 रुपये 45 पैसे से 17 रुपये 40 पैसे के दरमियान इसकी बाय ही की जाएगी। जो फर्स्ट टारगेट है प्राइस का वो 20 रुपये 22 पैसे है। गिलास एंड सिरेमिक्स सेक्टर में GGGL प्राइस अपने टारगेट को पहुंच चुकी 10 रुपये 26 पैसे। अब जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, प्रीवियस वीक का हाई है जनाब 10 रुपये 33 पैसे, इससे ऊपर जब तक प्राइस डेली का या फोरेज का बाय का गैप नहीं बनाती इसकी बाय से परहेज करें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल प्राइस अपने टारगेट को पहुंच चुकी, जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर 93 रुपये 35 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का गैप नहीं बनाती इसको बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेडली ये नीचे आ रहा है। मिसलिनियस में मैं मोगल आयरन एंड स्टील की बात करूं, जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर यानी 76 रुपये 95 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का गैप नहीं बनाती इसे बाय नहीं किया जा सकता। CSAP की अगर मैं बात करूं, प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं होती इसको बाय नहीं किया जा सकता, डेली या फोरेज का गैप बने प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर फिर इसे बाय करेंगे। INIL का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जो टारगेट था 192 रुपये 99 पैसे, अब आपको चाहिए कि प्राइस 185 रुपये 50 पैसे को आके टेस्ट करे और फिर यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको हमारी कहीं भी बातें समझ नहीं आ रही हैं, इसकी वजह ये है कि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल शायद आपको समझ नहीं आ रहा। मैं इन डेप्थ एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे किए गए एनालिसिस जो है वो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते हैं। तो लिहाजा आपको अगर हमारी बातें समझनी है तो आपको हमारा कोर्स करना पड़ेगा, या आपको ये पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप्स किस तरह से काम करते हैं। सिनर्जी ICO फिलहाल कोई बाय नहीं करना जब तक कि प्राइस ये वीकली फेयर वैल्यू गैप 7.56 से ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं करती डेली या वीकली में। DCR की अगर मैं बात करूं तो DCR जो है अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप से सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन प्राइस का ये जो प्राइस एक्शन है कुछ मुझे अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। DCR को कब बाय करेंगे? जब 27 रुपये 50 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा। क्लोवर पाकिस्तान लिमिटेड प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 43 रुपये 25 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का बाय का गैप नहीं बनाती बाय नहीं किया जा सकता। SAZEW जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 1248 रुपये 85 पैसे से ऊपर डेली या फोरेज का गैप नहीं बनाती बाय नहीं किया जा सकता। इट लुक्स लाइक ये नीचे आ रहा है। PAEL की बात करूं तो PAEL में भी डेली या फोरेज का कोई नया बाय का गैप बनेगा तो फिर बाय किया जा सकता है। सर्ल कंपनी लिमिटेड अपने टारगेट को पहुंच चुकी। अब जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 103 रुपये 70 पैसे से ऊपर जाकर क्लोजिंग ना करे डेली या फोरेज के गैप के साथ, कोशिश करें इसकी बाय ना करें। SSGC की अगर मैं बात करूं, सुई सदर्न गैस कंपनी प्राइस का टारगेट क्वाइट क्लियर 45 रुपये 60 पैसे, अभी तक प्राइस वहां नहीं पहुंची तो डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही करेंगे। SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड अपने टारगेट को पहुंच चुकी 121 रुपये 63 पैसे। जब तक प्राइस 123 रुपये 50 पैसे से ऊपर अब डेली या फोरेज का गैप नहीं बनाती इसको बाय ना कीजिएगा। मिलर ट्रैक्टर की अगर मैं बात करूं, रिजेक्शन खुद ही देख लो भाई, जब तक प्राइस प्रीवियस वीक के हाई 575 रुपये से ऊपर डेली या फोरेज का बाय का गैप नहीं बनाती इसे बाय नहीं किया जा सकता। ये थे हमारे एनालिसिस, वीकली टेक्निकल एनालिसिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर आपके क्वेश्चंस और लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।